नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में यादव वोटरों का बेहद बड़ा महत्व है। कहते हैं लालू प्रसाद यादव अपनी इसी जात पर चढ़कर सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहे और उनके सबसे बड़े दो सलाहकार हुआ करते थे, श्याम रजक एक तरफ और रामकृपाल यादव एक तरफ। लेकिन अब रामकृपाल जी नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी। इन चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। रामकृपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तरफ श्याम रजक, एक तरफ रामकृपाल यादव। पार्लियामेंट में मैंने बहुत देखा है, पिक्चर्स में बहुत देखा है, हम मिलते भी रहे उस दौरान। ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि वो जेडीयू में चले गए, आप बीजेपी में आ गए? लालू जी के साथ जुड़ा हुआ था कि गरीब का बेटा है, गरीब के काम करेगा, सामाजिक न्याय के पहरुआ के रूप में वो काम कर रहे थे। मगर जब मैंने देखा कि लालू जी की सोच में बदलाव आने लगा, मन बदल गया, विचार बदल गया, जो सामाजिक न्याय के पहरुआ हुआ करते थे अब धीरे धीरे वो अपने आप तक सीमित हो गए। लोगों की चिंता कम हो गई और घर परिवार की चिंता ज्यादा हो गई। इसलिए अनपॉपुलर भी हुए, सब गरीबों ने छोड़ भी दिया उनको और सिर्फ जो उनकी ताकत इतनी बड़ी हुआ करती थी वो ताकत घट करके 22 पर आ गए। 22 एमएलए जो किंग मेकर हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री बनाने का भी बात करते थे। मैं जब तक मैं देखा कि लालू जी गरीबों के लिए समर्पित हैं निष्ठापूर्वक, तब तक तो देश और दुनिया ने भी माना उनको, लोगों ने भी नहीं छोड़ने का काम किया। मेरे जैसा एक कार्यकर्ता भी गरीब घर का बेटा भी लगा रहा, एक उसूल, एक नीति सिद्धांत के लिए। जिस दिन मुझे एहसास हो गया कि लालू जी रास्ते भटक रहे हैं आपके, आप जिन उद्देश्यों के लिए गरीबों ने आपको ताकत दी उस उद्देश्य से आप विचलित होकर के दूसरे उद्देश्य में जा रहे हैं, परिवार तक आप सीमित रह रहे हैं, तो मैंने देखा कि अब ये लगता है कि जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उस समाज को, उस प्रतिनिधित्व, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, उसको धोखा देने का काम। विकास से इनको कोई ताल्लुकात नहीं थे, सिर्फ अपने परिवार के विकास से ताल्लुकात थे। और फिर मैंने निर्णय ले लिया, चूंकि ये भी बात सही है कि मेरे स्थान पर अपनी पुत्री को टिकट दे दिया। मैं तो निष्ठावान कार्यकर्ता था, बहुत लोगों ने छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा। लालू जी ने मुझको छोड़ दिया और दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया। मुझे बताइए, मीसा भारती का इंटरव्यू मैंने आज किया, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने आरजेडी के उस कैडर को हाईजैक कर लिया जो उनका कैडर हुआ करता था और अपना चुनाव जीत लिया। मैंने कैडर को हाईजैक कर लिया? उनमें क्षमता नहीं थी कि वो अपने कैडर को अपने पास रखते, वो कुवत नहीं थी। पूरे बिहार का इलेक्शन हो रहा था, लालू जी वहां पर लगभग हमें लगता है कि 100 मीटिंग से ज्यादा किए होंगे, घर घर घूमे होंगे। यादव बहुल्य इलाका है। क्या वजह है कि लालू जी को छोड़ करके रामकृपाल यादव एक गरीब का बेटा को साथ देने का काम किया? कुछ तो वजह रही होगी। लालू जी और का घर खुला रहता है किसी गरीब के लिए, कभी खुला रहता था, अब तो सिर्फ अमीरों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। जब चुनाव आता है तो कुछ समय के लिए खुलता है, बाद में बंद हो जाता है। मेरे यहां रामकृपाल यादव के यहां सुबह से लेकर रात तक, अगर 12 बजे भी कोई रात मेरे घर पर आवे, उस समय भी दरवाजा खुला है। सुबह 5 बजे सुबह में भी आवे तो मेरा दरवाजा, मैंने सेवा की है निष्ठा से, ईमानदारी से, वफादारी से, और लोग इसको पसंद करने का काम किया। मीसा भारती जी मेरी भतीजी हैं, रिश्ते तो रहेंगे, राजनीतिक दूर है। मैं पूछना चाहता हूं, लालू जी से भी 5 साल पहले भी चुनाव लड़े थे और 5 साल बाद भी चुनाव उनकी पुत्री लड़ी। एक बार भी जनता ने उनको तो वोट किया, 40,000 से मैं पीछे था, यही तो कंटेस्ट का मार्जिन था ना। तो जिन लोगों ने वोट करने का काम किया, कभी लालू जी ने उसका हाल समाचार लिया है? उसके दुख दर्द में जाने का काम किया है? उसके बहते हुए आंख के आंसू को पूछा है? उस गरीब ने जिसने पूरे दिल से, अरमान से इनको ताकत देने का काम किया था? ये बिहार की जनता छोड़ क्यों दी इनको? धीरे धीरे इसलिए छोड़ दी कि लालू जी सिर्फ वक्त पर इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उसको निकाल कर फेंक देते हैं। इसलिए उनमें क्षमता और कुवत नहीं रही लालू जी में कि अपने कैडर को अपने पास रखने का काम करते हैं। मुझे बताइए कि लोग ये कहते हैं कि आप आ तो गए, कैबिनेट में भी आ गए, आप एक यादव चेहरा हैं, स्थापित नेता हैं, लोग आपको जानते हैं,
लेकिन आप उतना बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए यादव वोट फिर से इस विधानसभा चुनाव में लालू जी के पास ही जाएंगे। ये कौन कह रहा है? सभी लोग ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए। पता है, अभी आपने खुद कहा कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कैडर को आपने अपने पक्ष में रख लिया। वो कौन कैडर था? यादव नहीं था क्या? यादव बहुल क्षेत्र पाटलिपुत्र है, यादव बहुल क्षेत्रीय छपरा है, या वहां मैडम भी हार गई या निशा जी भी हार गई? क्या वजह है? यादव अगर नहीं टूटा होता तो रामकृपाल यादव नहीं जीतता, रोडी जी नहीं जीतते। एक छोटा सा एग्जाम्पल, पूरे बिहार में लोकसभा में कम से कम 20 से 25% मिनिमम टूटे हैं, और अब उसकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि यादव सिर्फ भैंस पर चढ़ के नहीं रहना चाहता है। वो केवल भैंस की पूंछ पकड़ के नहीं चलना चाहता है, वो केवल हाथ में लाठी लेकर के खेत की मुरार पर नहीं बैठना चाहता है। 25 साल पहले जिस आज के जो नौजवान है उसके पिता जब थे, तो उस समय भी लालू यादव को ताकत दिया। वो इसलिए ताकत दिया था कि आने वाले वक्त में हमारे भी बेटे को, जिस तरह से आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को, आप झोपड़ी में थे, आगे महल में चढ़ रहे हैं हवाई जहाज पर, अपने बच्चों को चढ़ा रहे हैं, उसी तरह से वो यादव समाज का, गरीब समाज का बेटा बाप भी आज सोच रहा है कि हमारा बेटा भी आगे बढ़े, वो भी हाथ में लाठी नहीं ले, कलम ले, कंप्यूटर ले, मोबाइल ले, और वो भैंस पर नहीं चढ़े। वो चढ़ना चाहता है मोटरसाइकिल पर चढ़ना चाहता है, वो चढ़ना चाहता है कार पर चढ़ना चाहता है। उसकी भी इच्छा होती है कि हम हवाई जहाज पर चले। आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो एमएलए मंत्री नहीं बनेगा तो क्या घास चराएगा? तो क्या वो घास चराने वाला का बेटा, जिसके बल और ताकत पर आप यहां पहुंच गए लालू जी, क्या उसका बेटा जिंदगी भर घास चराते रहेगा, जिंदगी भर भैंस चराते रहेगा, जिंदगी भर दूध दूते रहेगा, जिंदगी भर आपके लिए लठैती करते रहने का काम करेगा? उसकी इच्छा नहीं होती कि हम आगे बढ़ करके मुख्यधारा में जोड़ने का काम करें, क्योंकि मन बात में समझ में आ गई है। और पूरा बिहार में अब वो ठगाने वाला नहीं है, न गरीब ठगाने वाला है, न पिछड़ा समाज ठगाने वाला है, न दलित ठगाने वाला है, न यादव समाज ठगाने वाला है। वो मुगालते में है। अगर यादव उनके साथ रहा होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती जिस स्थिति में पहुंचे हुए हैं। ये बताइए रामकृपाल जी, लालू यादव ने आप पर आरोप लगाया कि आपके 10-10 होटल हैं पटना में। आपने कहा बदले में कि मैं उनकी पोल खोल दूंगा, तो आज मौका है, मंच है, खोल दीजिए। नहीं, देखिए, मैंने तो उनको कह दिया कि अगर मेरे 10 होटल हैं, एक तो मैंने अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को, इनकम टैक्स को दे रखा है। उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी होगी तो शायद मेरे ऊपर आंच आ सकती है, ये पता है, आप सब लोगों को पता है। तो एक तो मैं अपनी पूरी जो भी संपत्ति है, एक तो मैं पटना का वासी हूं, बाप दादा खार खानदान यही रहा है। मैं लालू जी जो छपरा से चल के, गोपालगंज से चल के यहां आए थे, भाई के साथ आए थे, तो क्या लेके आए थे? झोपड़ी में यहां रहते थे, लूटा और थाली लेके आए थे। आज राजनीति में आने के बाद उनके पास हजारों करोड़ रुपए की आकूत संपत्ति है, पटना से बाहर, ये सबको पता है। अब ये बताइए, मैं तो ये कहा हूं, खुला चुनौती दिया हूं कि लालू जी अगर मेरा 10 होटल है तो वो सब कागजात ले आइए, होटल का नाम बता दीजिए, उसी दिन मैं आपके नाम से सारा का सारा प्रॉपर्टी लिख दूंगा, सारा होटल लिख दूंगा आपके बेटे को, क्योंकि आप ये काम करते रहें, करवाते रहें, अपने जो कार्यकर्ता रहे हैं, अपने पार्टी का जो नेता रहे हैं, ये आप लिखवाते रहें। बहुत लोग जानता है, नौकरी दे करके कितना प्रॉपर्टी लिखवाया वो भी पता है, कौन कौन से नेता को मंत्री बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए क्या क्या आपने किया है, सबको पता है, दुनिया जानती है। वो कहें कि हां हमारा होटल दिखा दें। तो किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में हम बात कर रहे हैं रामकृपाल यादव जी से। फिलहाल एक कुर्सी का सीएम कौन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी से। रामकृपाल जी, लेकिन आपको इतनी बुराइयां दिख रही हैं लालू यादव में, 25 साल आप उनके साथ थे, तब तो वो करते ही रहते थे ना ये सब, प्रॉपर्टी भी लिखवाते थे, आपने जो आरोप लगाया है, टिकट का क्या करते थे वो भी आपने आरोप लगाया, तब आप बिल्कुल अंधभक्त थे। नहीं, अंधभक्त, देखिए हम तो ईमानदार कार्यकर्ता थे,
निश्चित तौर पर उनके हर समय में साथ देने का काम किया है, बुरे वक्त से लेकर अच्छे वक्त तक। कोई स्वार्थ की वजह से नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की 30-40 साल ये जवानी मजबूती के साथ पार्टी के लिए, उनके लिए समर्पित किया है, जनता के लिए समर्पित किया है। और अपने 40 साल के जीवन में मेरे चरित्र पर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता। मैं चुनौती देना चाहता हूं। कुछ दिन तक निश्चित तौर पर वो गरीबों की बात करते थे, गरीबों के लिए काम भी करते थे, सोशल जस्टिस के न्याय के लिए करने का काम किया। बाद के दिनों में उनके मन में परिवर्तन हो गया, विचार में परिवर्तन हो गया। मैं तो उसूल के साथ आया था ना, गरीबों के कल्याण करने के लिए, पिछड़े दलितों के सोचतों को आगे बढ़ाने के लिए, जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ गरीब है उसको लाने के लिए, इस कमिटमेंट के साथ आया था। मैं देखा कि उस कमिटमेंट में कहीं न कहीं कमी है, इसलिए लालू जी को मैंने छोड़ने का काम किया। और एक चाय बेचने वाला और पिछड़ा समाज का बेटा जो सचमुच में देश के पिछड़ों का, गरीबों का, आम लोगों का, सबका विकास करना चाहता है, एक चाय बेचने वाला का बेटा जब आगे बढ़ने का काम किया है, तो मेरे जैसा एक दूध बेचने वाला का बेटा साथ देने का काम किया। मुझे बताइए कि गिरिराज बाबू पहले ही कह चुके हैं कि इस बार कोई अगड़ा मुख्यमंत्री नहीं होगा, पिछड़ी जाति से ही मुख्यमंत्री आएगा। संभावना भी ये व्यक्त की जा रही है। राम कृपाल यादव एक यादव चेहरा है बीजेपी के अंदर, एक स्थापित नेता है, कैबिनेट मंत्री हैं। क्या आप सीएम पद की दौड़ में हैं? देखिए, गिरिराज बाबू भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने बयान दिया है, मगर देखिए पार्टी तो बड़ी पार्टी है ना, आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस पार्टी में। एक आदमी, दो आदमी के कहने से निर्णय नहीं होता है। पार्टी का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है, उसमें निर्णय होता है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी ना। उन्होंने अपनी भाव, अपनी इच्छा जाहिर की है और निश्चित तौर पर पार्टी आने वाले वक्त में देखेगी क्या करना है, नहीं करना है। ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि लालू जी लालू जी नीतीश जी की पार्टी तो है नहीं कि पॉकेट से निकाल दिया और डिक्लेयर कर दिया कि यही होंगे। वहां तो न कोई डिस्कशन है, न विचार है। सब लोकतांत्रिक व्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है ना। जनता दल यू में है, न राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल में तो 17 साल सेक्रेटरी जनरल था, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का पदेन सचिव था, मगर वहां क्या होता था तो मुझे पता है, मत खुलवाइए। इसलिए बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी सोच की पार्टी है। और जहां तक बोला मुख्यमंत्री के देश में, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता को इतनी साहस, इतनी हिम्मत कहां है कि वो मुख्यमंत्री के दौर में आ जाए। मैं तो कार्यकर्ता हूं। पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी निर्णय लेती है और बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। लोग ये कहते हैं कि जिस तरह के चुनावी समीकरण यहां पर बन गए हैं, उसको देखते हुए, उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, अगर एनडीए किसी चेहरे को आगे रखती तो बेहतर होता, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी बिहार की जनता की मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद है। देखिए, बात दरअसल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पहले भी बिना कोई चेहरा को आगे रखे हुए चुनाव लड़ी है और सफलता मिली है, और बाद में पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार वहां मुख्यमंत्री भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज मंडल की बात बोले, सबसे बड़ा मंडल तो यहां है। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान के 68 साल के इतिहास में शायद पहला एक अति पिछड़ा का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी के दिल में इतनी हिम्मत और ताकत थी, विचार ओपन था, एक गरीब के बेटा को बनाया, सबके मन को भाया। और मैं समझता हूं कि इनके साथ खड़ा है। मंडल की बात बोल रहे हैं लालू जी, मंडल का मतलब यह नहीं होता है नीतीश को, लालू जी के पुत्री और नीतीश कुमार, बस बाकी सब बचे हुए इधर हैं। कौन है? नरेंद्र भाई मोदी, अति पिछड़ा। कौन है? रामविलास पासवान, दलित। कौन है? जीतन राम मांझी, महादलित। कौन है? उपेंद्र कुशवाहा, पिछड़ा क्लास का लोग है। मानिए आपकी बात। हाँ। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। रामकृपाल जी, आप हमसे जुड़े, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, जो बता रहे थे कि लालू यादव जी
का वोट बैंक जनाधार इस चुनाव में पूरी तरह से खिसक गया है। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में हमारी एक खास मुलाकात थी, लेकिन ऐसी ही खास हस्तियों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।